हेलो दोस्तों, मैं हूँ आपका दोस्त इट्स अपडेटर। और आज मैं आपके लेके आया हूँ केंद्रीय विद्यालय में पहली क्लास के एडमिशन के बाद की क्या प्रक्रिया है। उसके बाद हमें और दूसरी और तीसरी लिस्ट कब कब लगेगी और हमें स्कूल में क्या क्या डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ कि पहली लिस्ट लगी है 11 अगस्त 2020 को, जिसे आप अपने मोबाइल एंड्रॉयड एप्लीकेशन पर या जिस वेबसाइट से हमने अप्लाई किया था उसी वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं। अगर आप उस प्रक्रिया को देखना चाहते हैं तो आप हमारे पिछले वीडियो को देख सकते हैं, जिसमें हमने बताया कि किस तरह से हम कौन सी स्कूल में हमारा लिस्ट में नाम आया है और कितने नंबर पर है, वो हम देख सकते हैं। दूसरी लिस्ट 24 अगस्त को लगेगी, यानी सोमवार को। तीसरी लिस्ट अगर फिर भी वैकेंसी खाली है तो 26 अगस्त को लगेगी, और अगर फिर भी वैकेंसी खाली रहती है तो चौथी लिस्ट लगेगी। वो स्कूल की सभी प्रक्रिया पूरी करने के बाद डिक्लेयर की जाएगी, या आप स्कूल में जाकर पता कर सकते हैं। इसी के साथ अगर आपके बच्चे का लिस्ट में नाम आ जाता है तो स्कूल में कौन कौन से डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं, इसके बारे में भी हम जानेंगे। तो सबसे पहले हमें बच्चे के एडमिशन के लिए अगर नंबर आ गया है तो हमें चाहिए बर्थ सर्टिफिकेट। बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए बच्चे का, जो कि म्यूनिसिपैलिटी द्वारा या इशू किया गया हो। बर्थ सर्टिफिकेट ओरिजिनल और जेरोक्स। आपको ये बर्थ सर्टिफिकेट रेसिडेंस प्रूफ मीन्स जहां आप रहते हैं इसके लिए लाइट बिल या बैंक का पासबुक या माता पिता का आधार कार्ड या और भी कोई प्रूफ होगा जिसे कि आप ये साबित कर सकते हैं कि आप इस एड्रेस पर रहते हैं। उसके बाद ब्लड ग्रुप, जिससे कि आप पता चले कि बच्चे का ब्लड ग्रुप क्या है। इसी के साथ बच्चे का पासपोर्ट साइज फ़ोटो और जो आपने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किया था उस फॉर्म का प्रिंटआउट, उस फॉर्म की प्रिंटआउट भी आपको साथ में लेके जानी है। ये सभी के लिए कॉमन डॉक्यूमेंट्स है जो सभी के लिए ज़रूरी है। उसके बाद कैटेगरी में अगर आपने SC, ST, OBC, NCL, EWS, BPL और DA इन कैटेगरी के लिए अगर आपने अप्लाई किया था तो आपको कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से इशू किया हुआ सर्टिफिकेट चाहिए। OBC और NCL के लिए लेटेस्ट वाला कॉम्पिटेंट अथॉरिटी द्वारा दिया गया सर्टिफिकेट चाहिए, जो कि ये साबित कर सके कि ये आपकी कास्ट OBC किस कैटेगरी में आप आते हैं। RTE के तहत डिस्टेंस बिटवीन स्कूल एंड रेसिडेंस फ्रॉम रेसिडेंस, आपका घर स्कूल से कितना दूर है। आप RTE में तभी दाखिला ले सकते हैं अगर आपका घर स्कूल से 5 किलोमीटर की दूरी के अंदर है। अगर आपका घर स्कूल से 5 किलोमीटर से ज़्यादा दूरी पर है तो आपका आवेदन रद्द हो जाएगा, माना नहीं जाएगा। उसके लिए आपको एक सेल्फ डिक्लेरेशन देना है कि आपका घर स्कूल से कितना दूरी पर है। मेट्रो शहरों के लिए 5 किलोमीटर और दूसरे सिटी के लिए 8 किलोमीटर। सर्विस सर्टिफिकेट ऑफ पेरेंट्स, अगर आप किसी भी विभाग में काम करते हैं सरकारी कर्मचारी के लिए, अगर आप सरकारी कर्मचारी हैं तो आपको आपके विभाग से एक सर्विस सर्टिफिकेट लाकर देना होगा, जो ये प्रूफ करेगा कि आप किस विभाग में काम करते हैं। अगर आप सरकारी कर्मचारी हैं और वो अगर आपकी जॉब ट्रांसफरेबल है तो आपने उस सर्विस कैटेगरी 1 में अप्लाई किया था तो आपको पिछले 7 सालों में आपके कहाँ ट्रांसफ़र हुई है उसका ब्यौरा उच्च अधिकारियों द्वारा या सक्षम अधिकारियों द्वारा आपको एक सर्टिफिकेट देना है, जो कि प्रोफार्मा में दिया हुआ है।
सर्विस सर्टिफिकेट, ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट आपको देना है कॉम्पिटेंट अथॉरिटी द्वारा जारी किया गया। इस प्रकार का ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट आपको साइन करवाकर अधिकारियों द्वारा, सक्षम अधिकारियों द्वारा हस्ताक्षर कराकर जमा करना है। ऊपर में आपके ट्रांसफ़र डिटेल्स और नीचे में जिस अधिकारी द्वारा यह हस्ताक्षर किया गया है उनका डिटेल्स तथा ऑफिस का एड्रेस इसमें दिया हुआ है। ये आपको स्कूल में जमा करवाना है एडमिशन के लिए। सरकारी कर्मचारियों को एक सर्विस सर्टिफिकेट भी देना है, सेवा प्रमाण पत्र, जिसमें ये दिया गया है कि आप किस विभाग में काम करते हैं और ये सक्षम अधिकारियों द्वारा इस पर हस्ताक्षर किए हुए होने चाहिए। जो आरटीई के अंतर्गत जिन्होंने आवेदन किया था उनके लिए सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर डिस्टेंस बिटवीन स्कूल एंड रेसिडेंस का एक इस प्रकार का प्रोफार्मा दिया हुआ है केंद्रीय विद्यालय की वेबसाइट पर। ये सभी प्रकार के आवेदन उपलब्ध है, जिसे आपको प्रिंट आउट लेकर इसमें जानकारी भरकर आपको साइन करके जमा करवाना है। उसी के साथ अगर कोई कर्मचारी ड्यूटी पर उनका देहावसान हुआ है या उनकी मृत्यु हुई है तो उन्हें इस प्रकार का डाइड इन हार्नेस सर्टिफिकेट जिस विभाग में वो कार्यरत थे वहाँ से हस्ताक्षर करके और स्कूल में जमा करना है, जो ये प्रमाणित करेगा कि आपके पिता या माता इस विभाग में कार्यरत थे। रिटायर्ड एम्प्लॉय के लिए जो एक सर्विसमैन कैटेगरी में आते हैं उन्हें रिटायरमेंट का एक सर्टिफिकेट होता है, वो सबमिट करना है। उसकी ओरिजिनल कॉपी और उसके एक जेरोक्स आपको साथ में लेकर जानी है। सिंगल गर्ल चाइल्ड के लिए 100 रुपये के स्टैम्प पेपर पर एफिडेविट नोटरी करवाना है, जिसमें ये साबित होगा कि ये एक ही बच्चा है और वो भी लड़की है। उस कैटेगरी के लिए इस प्रकार का सर्टिफिकेट आपको जमा करना है स्कूल में। बर्थ सर्टिफिकेट, रेसिडेंस प्रूफ, आधार कार्ड, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म, कास्ट सर्टिफिकेट, SC, ST, OBC, EWS, BPL, DA, डिस्टेंस बिटवीन स्कूल टू रेसिडेंस, सर्विस सर्टिफिकेट ऑफ पेरेंट्स, ट्रांसफर डिटेल्स, पास्ट 7 ईयर ड्यूरिंग 7 ईयर और रिटायरमेंट सर्टिफिकेट, ये सभी ओरिजिनल तथा जेरोक्स आपको साथ में स्कूल में लेके जाने हैं। इसी के साथ एक पासपोर्ट साइज का फ़ोटो। रेसिडेंस प्रूफ के लिए राशन कार्ड, लाइट बिल, वाटर बिल, गवर्नमेंट ऑफिशियल का सर्टिफिकेट और आपका रेंट एग्रीमेंट वो भी इसके लिए मान्य होगा। इन सभी दस्तावेजों को लिस्ट में नाम आने के 2 दिन के अंदर आपको स्कूल में पहुंच जाना है। इन सभी दस्तावेजों को ओरिजिनल तथा जेरोक्स दोनों प्रकार से आपको साथ में रखना है। जिन लोगों का नाम अभी वेटिंग में है उनका नाम दूसरी या तीसरी लिस्ट में भी लग सकता है, तो वो अगली लिस्ट का इंतज़ार करें, उनका अगली लिस्ट तक नाम आ सकता है, इसलिए वो दोनों लिस्ट के लिए वेट करें तथा स्कूल से संपर्क में रहें। जिन लोगों का एडमिशन प्रक्रिया पूरी हो गई है, जिन्होंने सभी दस्तावेज स्कूल में सबमिट कर दिए, उन्हें एक स्टूडेंट का यूनिक आईडी मिलेगा, जिस आईडी के ऊपर आपको यूनियन बैंक की वेबसाइट पर जाके एडमिशन फ़ीस 25 रुपये जमा करनी होगी। आरटीई वालों के लिए कोई भी प्रकार की फ़ीस नहीं जमा करनी है और
6 महीने की फ़ीस 3,000 रुपये है तथा एडमिशन फ़ी 25 रुपये है। आरटीई के लिए कोई भी फ़ीस नहीं है। एडमिशन के बाद तुरंत बाद आपको अप्रैल से सितंबर तक की फ़ीस 2 क्वार्टर की 6 माह की 3,000 रुपये ऑनलाइन माध्यम से आपको जमा करनी होगी। इसके बाद स्कूल के निर्देशानुसार 15 सितंबर के बाद स्कूल की पढ़ाई शुरू होगी। केंद्रीय विद्यालय पहली क्लास के लिए एडमिशन लिस्ट में नाम आने के बाद कौन कौन से दस्तावेज़ ज़रूरी होते हैं ये हम देखेंगे। सबसे पहले चाहिए बर्थ सर्टिफिकेट, ओरिजिनल और जेरॉक्स पासपोर्ट साइज फ़ोटो, ऑनलाइन जो फॉर्म भरा था उसका प्रिंट आउट, आधार कार्ड ओरिजिनल और जेरॉक्स, रेसिडेंस प्रूफ में लाइट बिल, राशन कार्ड, वाटर बिल, गवर्नमेंट ऑफिशियल का सर्टिफिकेट और भी जो डॉक्यूमेंट्स होंगे जो कि ये साबित करेंगे कि आप इस एड्रेस पर रहते हैं। रेंट एग्रीमेंट, इसके बाद बच्चे का ब्लड ग्रुप, अगर आपने चेक किया है तो ब्लड ग्रुप का कोई सर्टिफिकेट। उसके बाद कास्ट सर्टिफिकेट SC ST OBC नॉन क्रीमी लेयर EWS BPL DA, इन सभी को ओरिजिनल वेरीफाई करने के लिए साथ में रखना है तथा जेरॉक्स। OBC और नॉन क्रीमी लेयर के लिए लेटेस्ट वाला सर्टिफिकेट की आवश्यकता है। और सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉय के लिए सर्विस सर्टिफिकेट अपने ऑफिस इंचार्ज से साइन करवा कर देना है। सर्विस कैटेगरी 1 जो कि ट्रांसफरेबल सर्विस के लिए पिछले 7 सालों में ट्रांसफ़र का ब्यौरा उनके ऑफिस के सक्षम अधिकारी द्वारा साइन करके जमा करना है। ओरिजिनल आरटीई कैटेगरी के लिए सर्टिफिकेट फॉर डिस्टेंस बिटवीन स्कूल एंड रेसिडेंस, मेट्रो शहरों के लिए 5 किलोमीटर और दूसरे शहरों के लिए 8 किलोमीटर, ये अपने माता पिता को साइन करवा के देना है। रिटायर एम्प्लॉयज़ के लिए जो कि एक सर्विसमैन कैटेगरी में आते हैं उनको रिटायरमेंट का एक सर्टिफिकेट ओरिजिनल और उसके साथ जेरॉक्स भी चाहिए। सिंगल गर्ल चाइल्ड के लिए ओरिजिनल एफिडेविट करवा कर देना है कि उनका ये एक ही बच्चा है और वो भी लड़की है। उसको 100 रुपये के स्टैम्प पेपर पर नोटराइज करके एफिडेविट बनाकर देना है। आरटीई कैटेगरी के लिए कोई भी फ़ीस नहीं है, एडमिशन फ़ीस भी नहीं है और अन्य सभी कैटेगरी के लिए 25 रुपये एडमिशन फ़ीस है तथा इस 25 रुपये को आप जो केंद्रीय विद्यालय द्वारा आपको एक यूनिक आईडी स्टूडेंट आईडी दिया जाएगा उस आईडी पर आपको जमा करना है और जमा करने के बाद उसकी एक प्रिंट आउट यूनियन बैंक की वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन भरने के बाद उसकी प्रिंट आउट केंद्रीय विद्यालय में जमा करना है। जमा करने के बाद आपका एडमिशन कन्फर्म हो जाएगा। एडमिशन कन्फर्म होने के बाद आपको स्कूल की फ़ीस 2 क्वार्टर की 3,000 रुपये यूनियन बैंक में ऑनलाइन जमा करनी है तथा उसकी भी प्रिंट आउट आपको निकाल कर अपने पास सुरक्षित रखनी है। ये सभी दस्तावेज आपको ओरिजिनल तथा जेरॉक्स साथ में कॉपी करनी है एडमिशन प्रोसेस की पूरी करने के लिए। इसके अलावा भी अगर आपको किसी प्रकार के दस्तावेज मांगा जाता है तो एडमिशन कंफर्म करने के लिए आपको स्कूल का समय, जो भी समय आपको बताया जाएगा, लिस्ट लगने के 2 दिन के अंदर सुबह 9 बजे से लेकर दोपहर के 2 बजे तक या फिर स्कूल जिस तरह से आपको गाइड करेगा उस समय में आपको स्कूल में ये सभी दस्तावेज लेकर हाजिर होना है ताकि आपकी एडमिशन की प्रक्रिया को पूर्ण किया जा सके। ऑनलाइन से यूनियन बैंक में फ़ीस कैसे जमा करते हैं ये मैं आपको बताऊंगा अगले वीडियो में, इसलिए बने रहिए हमारे चैनल पर। लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।